ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ईवीएम ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ क्यों ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है? इस पे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पक्ष है? देखिए, जी जी, इस पे मैंने कई बार कहा है कि हर चीज हमने अमेरिका से नहीं सीखनी होती। कुछ चीजों में हम अमेरिका से सुपीरियर हैं। और मैं मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा कि भारत ने पहले ही दिन जब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक चुना था, पहले दिन से औरतों और मर्दों को बराबर का वोटिंग राइट दिया था। बराबर 21 साल का जो भी मर्द हो या औरत हो, राइट दिया जी। फर्स्ट डे अमेरिका ने 144 साल में औरतों को राइट दिया था। तो वो कौन सुपीरियर हुआ? दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि 250 साल हो गए अमेरिका की डेमोक्रेसी को, आजकल वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 250 साल में उन्होंने एक सिंगल वोमन प्रेसिडेंट नहीं दी। भारत ने 19वें साल में एक प्राइम मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांग इंदिरा गांधी दे दी थी। तो हम तो उस लिहाज से उनसे आगे हैं, इसलिए अमेरिका हमसे सीखे, हम उनसे सीखें। तीसरी ये चीज कि अमेरिका में मशीन इस्तेमाल नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अमेरिका टोटली डिसेंट्रलाइज है। वहां पे सिंगल तरीका नहीं है। वहां पे एक्चुअली 10,000 तरीके हैं, क्योंकि हर काउंटी 10,000 काउंटीज हैं। हर काउंटी के अलग लॉज हैं, अलग रूल्स हैं। वो अपने अपने इलेक्शन कराते हैं और सैकड़ों में वो मशीन यूज करते हैं और सैकड़ों में मशीन नहीं यूज करते। तो ये कहना कि अमेरिका नहीं करता, वो तो फैक्चुअली सर ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ईवीएम ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ईवीएम ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ नहीं हो सकती, टैंपर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके नाल उसनू? जी देखिए, अभी तक जो मशीनें रही हमारे वक्त की, उसके लिए तो हम सर्टिफाई करते हैं, गारंटी करते हैं कि उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब आगे उसमें क्या कोई नई जनरेशन की कोई मशीनें हो जाए, कोई नया सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, उसका कोई तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब तक की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। सिर्फ उनमें जो वीवीपैट में कि कितनी गिनती क्या करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं कहता हूं कि उसके ऊपर जरूर इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए। जैसे हमने ऑल पार्टी मीटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, बुला लो ऑल पार्टी मीटिंग और उनसे समझो कि भाई तुमको सिर्फ 5 मशीनों से की पर्चियां गिनते हैं, आपको क्या शिकायत है, कितनी आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, या आप उनको कन्विंस कर लीजिए या वो आपको कन्विंस कर लेंगे। लेकिन मसले को उलझाइए तो नहीं ना, सुलझाइए। कोई वो नहीं होता कि उनको सुप्रीम कोर्ट दौड़ दौड़ के ना जाना पड़े। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ईवीएम ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ क्यों ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है? इस पे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पक्ष है? देखिए, जी जी, इस पे मैंने कई बार कहा है कि हर चीज हमने अमेरिका से नहीं सीखनी होती। कुछ चीजों में हम अमेरिका से सुपीरियर हैं। और मैं मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा कि भारत ने पहले ही दिन जब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक चुना था, पहले दिन से औरतों और मर्दों को बराबर का वोटिंग राइट दिया था। बराबर 21 साल का जो भी मर्द हो या औरत हो, राइट दिया जी। फर्स्ट डे अमेरिका ने 144 साल में औरतों को राइट दिया था। तो वो कौन सुपीरियर हुआ? दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि 250 साल हो गए अमेरिका की डेमोक्रेसी को, आजकल वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 250 साल में उन्होंने एक सिंगल वोमन प्रेसिडेंट नहीं दी। भारत ने 19वें साल में एक प्राइम मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांग इंदिरा गांधी दे दी थी। तो हम तो उस लिहाज से उनसे आगे हैं, इसलिए अमेरिका हमसे सीखे, हम उनसे सीखें। तीसरी ये चीज कि अमेरिका में मशीन इस्तेमाल नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अमेरिका टोटली डिसेंट्रलाइज है। वहां पे सिंगल तरीका नहीं है। वहां पे एक्चुअली 10,000 तरीके हैं, क्योंकि हर काउंटी 10,000 काउंटीज हैं। हर काउंटी के अलग लॉज हैं, अलग रूल्स हैं। वो अपने अपने इलेक्शन कराते हैं और सैकड़ों में वो मशीन यूज करते हैं और सैकड़ों में मशीन नहीं यूज करते। तो ये कहना कि अमेरिका नहीं करता, वो तो फैक्चुअली सर ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ईवीएम ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ईवीएम ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ नहीं हो सकती, टैंपर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके नाल उसनू? जी देखिए, अभी तक जो मशीनें रही हमारे वक्त की, उसके लिए तो हम सर्टिफाई करते हैं, गारंटी करते हैं कि उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब आगे उसमें क्या कोई नई जनरेशन की कोई मशीनें हो जाए, कोई नया सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, उसका कोई तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब तक की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। सिर्फ उनमें जो वीवीपैट में कि कितनी गिनती क्या करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं कहता हूं कि उसके ऊपर जरूर इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए। जैसे हमने ऑल पार्टी मीटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, बुला लो ऑल पार्टी मीटिंग और उनसे समझो कि भाई तुमको सिर्फ 5 मशीनों से की पर्चियां गिनते हैं, आपको क्या शिकायत है, कितनी आप चाहते हैं,
क्यों चाहते हैं, जी या आप उनको कन्विंस कर लीजिए या वो आपको कन्विंस कर लेंगे, लेकिन मसले को उलझाइए तो नहीं ना, सुलझाइए। कोई वो नहीं होता कि उनको सुप्रीम कोर्ट दौड़ दौड़ के ना जाना पड़े।